हेलो गाइस, दिस इज़ मोहित अहरवार और आज का अपना टॉपिक है एक्शन पोटेंशियल। तो एक्शन पोटेंशियल के बारे में अपन पहले मसल फिजियोलॉजी में पढ़ चुके हैं। उसमें अपन ने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी देखा था और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में किस तरह से स्टिमुलस देने की वजह से अपन का क्या डेवलप हो जाता है, एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो सबसे पहले रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है मेम्ब्रेन में। तो अपन सबसे पहले रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल देख लेते हैं, फिर उसमें किस तरह स्टिमुलस देने से एक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है। ठीक है, तो ये देखते हैं। जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उसके लिए जिम्मेदार कौन होता है, अपना सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप करता क्या है, ये इंट्रासेल्युलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में क्या करता है, आयन को मेंटेन करता है। जैसे कि पोटेशियम आयन है जो इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में रहने और सोडियम आयन है जो एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में रहते हैं, तो उनको अपनी निश्चित मात्रा में अंदर की तरफ और बाहर की तरफ मेंटेन करके क्या करता है, अंदर की तरफ नेगेटिविटी और बाहर की तरफ पॉजिटिविटी मेंटेन कर देता है। ठीक है, इस तरह मेन रोल कौन निभाता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन करने में, सोडियम पोटेशियम पंप। हर एक मसल फाइबर, स्मूथ मसल फाइबर, स्केलेटल मसल फाइबर, कार्डियक मसल फाइबर का क्या अलग अलग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है। ठीक है, कोई जल्दी कोई मतलब कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है। तो अपन कार्डियक मसल फाइबर का क्या होता है, -85 to -95 मिली वोल्ट। ठीक है, ये किस में होता है, कार्डियक मसल फाइबर में। और जिम्मेदार कौन होता है इसको मेंटेन करने के लिए, सोडियम पोटेशियम पंप। अब इसमें जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में एक बार स्टिमुलस दिया जाता है तो क्या डेवलप हो जाता है अपन का, एक्शन पोटेंशियल। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि किस तरह से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल किसमें, कार्डियक मसल फाइबर में किधर कितना मेंटेन है, -85 to -95 मिली वोल्ट तक। ठीक है, अब उसमें क्या दिया गया, अपन ने स्टिमुलस दिया तो क्या हुआ, बाहर पॉजिटिविटी मेंटेन थी, अंदर नेगेटिविटी मेंटेन थी। ठीक है, ये नॉर्मल है। अब उसमें क्या है, सोडियम आयन, उसके सोडियम चैनल ओपन होने की वजह से सोडियम आयन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंटर सेलुलर फ्लूइड में चले जाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारा सोडियम अंदर की तरफ जाएगा तो अंदर क्या होती है, पॉजिटिविटी मेंटेन हो जाएगी, बाहर क्या होती है, मतलब पॉजिटिविटी आ जाएगी, बाहर की तरफ क्या आ जाएगी, नेगेटिविटी। अब यही पूरा का पूरा पूरी मेम्ब्रेन में चलता रहेगा, तो इसी वजह से क्या डेवलप हो जाता है, अपन का एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो ये अपन ने देखा किस तरह से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट होता है। अब जो कार्डियक मसल फाइबर में एक्शन पोटेंशियल होता है वो डिफरेंट होता है अदर मसल फाइबर, जैसे कि स्केलेटल स्मूथ मसल फाइबर। इनसे क्यों डिफरेंट होता है, क्योंकि इसमें अलग अलग स्टेज होती हैं। जैसे अपन जनरली देखते हैं तो क्या होता है, लेटेंट पीरियड के बाद उसमें स्टिमुलस दिया जाता है तो डीपोलराइजेशन हो जाता है, फिर उसके बाद रिपोलराइजेशन होता है, वापस से फिर से डीपोलराइज होती है। ठीक है, ये जनरली होता है। लेकिन कार्डियक मसल फाइबर में क्या होती हैं, थोड़ी अलग रहता है। इसमें क्या रहता है, सबसे पहले इनिशियल डीपोलराइजेशन होता है, तो इनिशियल डीपोलराइजेशन हुआ, फिर क्या होता है, इनिशियल रिपोलराइजेशन, तो थोड़ा सा रिपोलराइज हो जाता है, फिर प्लेटियो स्टेज आ जाती है, मतलब थोड़ा प्रोलॉन्ग डिपोलराइजेशन चलता है और वापस से क्या हो जाती है, रिपोलराइजेशन होता है। किस वजह से होता है, तो सबसे पहले तो अपन ने फेजेस देखने के 4 फेज होंगी, कौन कौन सी, इनिशियल डिपोलराइजेशन, इनिशियल रिपोलराइजेशन, प्लेटियो फेज और फाइनल रिपोलराइजेशन फेज। ठीक है, ये 4 फेज रहेंगी। तो इन फेज का कारण क्या है, किस आयन की वजह से होते हैं, इनका आयनिक बेसिस क्या है, ये अपन को यूनिवर्सिटी में बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। तो अपन इनका आयनिक बेसिस देखते हैं। ठीक है, देखिए होता क्या है, सबसे पहले जो इनिशियल डीपोलराइजेशन फेज है, जो ये वाली फेज है, ये फर्स्ट नंबर की, ये इसमें देखिए तुरंत पॉजिटिविटी इंक्रीज हो रही है। तो पॉजिटिविटी इंक्रीज हो रही है मतलब क्या, सोडियम चैनल ओपन हुए होंगे। तो ये हुआ है रैपिड ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल्स। सोडियम चैनल की रैपिड ओपनिंग की वजह से बहुत सारा सोडियम क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में चला जाता है। इस वजह से क्या होती है, एकाएक पॉजिटिविटी इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पे कुछ -40 तक रहती है, जो +20 तक पहुँच जाती है। ठीक है, ये होता है कहाँ पे, सब पहली स्टेज में। फिर सेकंड में क्या होता है, ये दो इनिशियल रिपोलराइजेशन स्टेज है सेकंड वाली, तो इसमें थोड़ा सा डिक्रीज हो रहा है ग्राफ। तो ये किस वजह से हो रहा है, अपन का जो पोटेशियम आयन है वो इंटरसेलुलर फ्लूइड से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आना रहते हैं। क्यों, क्योंकि ट्रांजिट ओपनिंग ऑफ पोटेशियम चैनल्स। तो पोटेशियम चैनल थोड़ी देर के लिए खोलते हैं, इसकी वजह से क्या हो जाता है, पोटेशियम आयन बाहर की तरफ आ जाता है। ठीक है, फिर अपन की तीसरी स्टेज जो है कौन सी, प्लेटियो स्टेज। इसमें क्या प्रोलॉन्ग डीपोलराइजेशन चल रहा है। तो इतना लंबा तक कैसे चल रहा है, तो इसका कारण है जो कैल्शियम चैनल्स रहते हैं। कैल्शियम चैनल्स क्या है, स्लो कैल्शियम चैनल बहुत देर तक ओपन रह जाते हैं। तो इनके बहुत देर तक ओपन रहने के कारण क्या होता है, जो बहुत सारा कैल्शियम होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंटर सेलुलर फ्लूइड में जाने लगता है। तो इसकी वजह से क्या हो जाती है, पॉजिटिविटी बहुत देर तक मेंटेन रहती है और डीपोलराइज स्टेज में रहता है। ठीक है, अब वापस से क्या हो जाती है, फाइनल रिपोलराइजेशन स्टेज। तो वापस से नीचे आता है, वो किस वजह से होता है, अपन के पोटेशियम चैनल्स की वजह से। जो पोटेशियम चैनल्स रहते हैं वो क्या, बहुत सारा पोटेशियम आयन बाहर निकाल लेते हैं। तो इस तरह से ये क्या हो जाता है, अपन का एक्शन पोटेंशियल की डेवलप होता है अपन की कार्डियक मसल में। ठीक है, अब इसको क्या है, वापस से रिस्टोर किया जाता है, क्योंकि फिर से दूसरा फेज शुरू होगा। तो उसके लिए कौन इसको मेंटेन करता है, एक तो सोडियम पोटेशियम पंप आया जाता है और सोडियम कैल्शियम पंप, क्योंकि कैल्शियम भी आया है। ठीक है, तो सोडियम पोटेशियम पंप भी काम करता है, तो वापस से रिस्टोर हो जाएगा सोडियम कैल्शियम पंप। तो इस तरह से इसका क्या हो जाता है, रिस्टोरेशन। ठीक है, अपन देखते हैं अब नोट्स में। इसमें देखते हैं
Action potential is defined as series of electrical changes that occurs in the membrane potential when the muscle or nerve is stimulated। तो जब उसको स्टिमुलस दिया, अपन ने अभी देखा, तो स्टिमुलस दिया, तो स्टिमुलस देने से क्या हुआ, वहाँ पे सोडियम चैनल ओपन हो गया, सोडियम, बहुत सारा सोडियम अंदर गया, जिसकी वजह से डीपोलराइजेशन हुआ, और डीपोलराइजेशन की वजह से फिर बाद में क्या हो जाएगा, एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। ठीक है। एक्शन पोटेंशियल इन कार्डियक मसल इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर टिश्यू सच एज स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड नर्वस टिश्यू। तो किस तरह से अलग होता है, अभी अपन ने देख लिया कैसी कैसी उसमें फेज़ रहती हैं, इसमें प्लेटिव फेज़ आती है जिसमें प्रोलॉन्ग डीपोलराइजेशन होता है। ठीक है। तो इस तरह से क्या अदर फाइबर से डिफरेंट रहता है। फेजेस क्या होती हैं, 4 फेजेस देखी थी अपन ने, इनिशियल डीपोलराइजेशन, इनिशियल रिपोलराइजेशन, प्लेटिव और फाइनल डीपोलराइजेशन और फाइनल रिपोलराइजेशन। ठीक है। तो इस तरह से ये ग्राफ रहेगा। सबसे पहले ये पॉजिटिव जाएगा कहाँ पर, 20 तक, कहाँ से -80 था वहाँ पे। ठीक है। -80 देख लेना, -80 से +20 तक जाएगा। फिर क्या सेकंड नंबर पे ये इनिशियल रिपोलराइजेशन, फिर फाइनल डीपोलराइजेशन और फाइनल रिपोलराइजेशन पे आ जाएगा। ठीक है। अब सब अपन आयनिक बेसिस में देखते हैं इसमें होता क्या है। इनिशियल डीपोलराइजेशन, रैपिड ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल्स कॉज रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस। ठीक है। अपन ने देखा था रैपिड ओपनिंग हुई थी सोडियम चैनल से, इसी वजह से बहुत ज़्यादा सोडियम आयन अंदर आ गया था और पॉजिटिविटी इंक्रीज हो गई थी। इनिशियल रिपोलराइजेशन, it is due to transient opening of potassium channels and efflux of a small quantity of potassium ion। तो थोड़ी सी क्वांटिटी का पोटेशियम क्या हो जाता है, बाहर की तरफ आ जाता है, इस वजह से क्या होता है, इनिशियल रिपोलराइजेशन। साइमल्टेनियसली फास्ट सोडियम चैनल्स आर क्लोज सडनली एंड स्लो सोडियम चैनल ओपन कॉज स्लो इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन। तो ये भी चेंज होता है कि जो फास्ट सोडियम चैनल थे वो क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, और जो स्लो सोडियम चैनल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। ठीक है। अब प्लेटिव फेज और फाइनल डीपोलराइजेशन, इसमें क्या होता है, स्लो ओपनिंग ऑफ कैल्शियम चैनल्स अकर्स एंड केप्ट ओपन फॉर अ लॉन्गर पीरियड कॉज इन्फ्लक्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कैल्शियम आयंस एंड ऑलरेडी स्लो सोडियम चैनल ओपन। तो पहले से सोडियम चैनल भी खोले हैं और कैल्शियम चैनल भी ओपन हो गए, तो बहुत सारा सोडियम क्या होगा, अंदर की तरफ जाना, बहुत सारा सोडियम और साथ साथ उसके साथ कौन सा, कैल्शियम आयन। तो पॉजिटिव आयन अंदर की तरफ जाएंगे, जिससे क्या होगी, और पॉजिटिविटी इंक्रीज होगी, जिससे प्रोलॉन्ग डीपोलराइजेशन होगा। बिकॉज ऑफ एंट्री ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम आयन पॉजिटिविटी इज मेंटेन इनसाइड द मसल फाइबर कॉज प्रोलॉन्ग डीपोलराइजेशन कॉल्ड प्लेटिव फेज। ठीक है। तो सबसे एंड में देखते हैं अपन फाइनल रिपोलराइजेशन। तो फाइनल रिपोलराइजेशन इज ड्यू टू इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन विच एक्सीड द नंबर ऑफ कैल्शियम आयन मूविंग इन। मतलब अगर जितने कैल्शियम आयन अंदर कर रहे हैं, मतलब अंदर अगर कितने 20 कैल्शियम आयन अंदर जा रहे हैं, तो 20 डबल पॉजिटिव आयन आ रहा है, मतलब 40 पॉजिटिव आयन जा रहा है। तो ये कम से कम दुगने से भी या 60-70 इतना पोटेशियम आयन बाहर निकलने लगता है। इससे क्या होती है, नेगेटिविटी अंदर इंक्रीज हो जाती है, और जो क्या कर देता है, रिपोलराइजेशन के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है। इसका रजिस्ट्रेशन किस तरह से होता है वो अभी अपन ने देखा था। ऑल सोडियम आयंस विच एंटर द सेल थ्रूआउट द प्रोसेस मूव आउट ऑफ सेल एंड पोटेशियम आयन मूव इनटू सेल बाय एक्टिवेशन ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप। तो पूरा का पूरा पोटेशियम सोडियम आयन जो जितना अंदर गया है, सोडियम आयन जितना अंदर गया है और पोटेशियम आयन जितना बाहर निकला है, वापस से रिस्टोर हो जाता है किसके द्वारा, सोडियम पोटेशियम पंप। और जो कैल्शियम आयन जो मूव आउट बाय सोडियम पोटेशियम पंप, और जो कैल्शियम आयन भी अंदर गया है वो भी किसके द्वारा, सोडियम कैल्शियम पंप के द्वारा बाहर आ जाता है। इस तरह से क्या होता है, रेस्टिंग मोमेंट पोटेंशियल क्या वापस से कैसा हो जाता है, रिस्टोर हो जाता है। ठीक है। अब देखते हैं अपन स्प्रेड ऑफ एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल किस तरह से कार्डियक मसल में स्प्रेड होता है, एक मसल फाइबर से दूसरे मसल फाइबर तक कैसे पहुंचता है। एक्शन पोटेंशियल स्प्रेड बाय कार्डियक मसल वेरी रैपिडली बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ गैप जंक्शन बिटवीन कार्डियक मसल फाइबर्स। गैप जंक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स एक फाइबर से दूसरे फाइबर के बीच में आराम से क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जाने देता है। ठीक है। जो परमिएबल होते हैं आयंस के लिए, तो ये गैप जंक्शन क्या होते हैं, इस प्रकार से इलेक्ट्रिकल साइनेप्स ही होते हैं। गैप जंक्शन आर परमिएबल जंक्शन एंड अलाउ फ्री मूवमेंट ऑफ आयंस। कुछ आयंस क्या है, इधर से सीधे डायरेक्टली दूसरे फाइबर में आ जाते हैं, और इससे क्या होता है, अपन का इंपल्स का ट्रांसमिशन आसानी से हो जाता है। एक्शन पोटेंशियल स्प्रेड रैपिडली फ्रॉम वन टू अनदर फाइबर। एक्शन पोटेंशियल ट्रांसमिटेड फ्रॉम एटियर टू वेंटिकल वाया द फाइबर्स ऑफ स्पेशलाइज्ड कंडक्टिव सिस्टम। अब स्पेशलाइज्ड कंडक्टिव सिस्टम क्या होता है वो अपन आगे देखेंगे। ठीक है। ये इतना रहा अपन का एक्शन पोटेंशियल का।